भाई दूज क्या मुगल काल में आया कोई एक संशोधित परिमार्जित कोई पर्व है, कोई त्योहार है? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पर्दा प्रथा और बाल विवाह भी मुगल काल से ही प्रभावित होकर के आया था। मुगल काल में प्रभावित होकर के आया था। तो क्या यह भाई दूज, क्योंकि जैसे दूज का चांद होता है वैसे भाई दूज भी मुगल काल से प्रभावित है? तो आज हम इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शरद तिवारी। मैं सर्दी को सांस लेकर के आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ। आज हम इस पे बात करेंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात में जो भाऊ बीज के नाम से, बंगाल में भाई फोटा और उत्तर भारत में भ्रातृ द्वितीया के नाम से, जो भाई दूज के नाम से फेमस है पूरे भारत में, पूरे विश्व में, वो अभी दीपावली के बाद मनाया जाता है। चंद्र द्वितीया के दिन मनाया जाता है। भाई दूज जैसे पर्दा प्रथा है, क्या था कि जब मुग़ल थे उनका जब ज़्यादा आक्रमण बढ़ गया था तो हिंदुओं ने सनातनियों ने अपने आप को बचाव के लिए कि भाई हमारा नज़र ही ना पड़े उनसे, तो अपने घर में, जहाँ पहले के घर जो होते थे खुले होते थे, कोई पर्दा नहीं होता था, कोई दरवाज़ा नहीं होता था, वो अब उन्होंने दरवाज़ा और पर्दा लगाना शुरू कर दिया। पर्दा इसलिए लगाना शुरू कर दिया कि लोगों की सीधी नज़र ना पड़े, तो पता ही ना चल पाए कि कौन है कौन क्या नहीं है, तो एक तरह से अपने आप को ढकना शुरू कर दिया। इससे पहले क्या था कि लोग खुले में बहुत ज़्यादा बेचे, मतलब पूरे स्वतंत्र विचार वाले हुआ करते। तो सनातन ने हमेशा से, शुरुआत से, एक नदी की तरह है सनातन एक नदी की तरह है, जिसमें जहाँ जिस एरिया से गुजरता है, नदी का बारिश का पानी आ जाए या दूसरे नदी का पानी आ जाए, छोटे छोटे नदी नालों का पानी आ जाए, उसके हिसाब से और एरिया के हिसाब से वो बढ़ता है या घटता है, प्रकृति के हिसाब से वो चेंज हो जाता है, उसकी प्रकृति चेंज होती है और लास्ट में वो समुद्र में मिलता है। तो इसी तरह सनातन भी है, वो समय के हिसाब से अलग अलग रूप धरता है, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग उसके रूप होते हैं, इसलिए आप सनातन के अलग अलग रूप देखते हैं। तो इसी तरह पर्दा प्रथा जो मैं बता रहा था, पर्दा प्रथा और बाल विवाह जो आया था, बाल विवाह क्यों आया था कि मुगल काल में क्या हो रहा था कि हिंदुओं के स्त्रियों पर या हिंदू के बच्चों पे, लड़कियों पे मुगलों का या मुगल जो शासक प्रशासक थे उनकी नज़र जा रही थी और वो ज़बरदस्ती उनसे शादी विवाह कर रहे थे, ज़बरदस्ती शादी हो रही थी, लड़कियों को पकड़ पकड़ के शादी की जा रही थी। तो इससे बचने के लिए बाल विवाह शुरू हो गया कि बचपन में ही शादी कर दो, तो भाई ये तो शादीशुदा है, अब शादीशुदा है तो इसकी शादी नहीं हो सकती। तो मुगलों से बचाने के लिए बाल विवाह शुरू हुआ था। तो इस तरह आप देखते हैं कि पर्दा प्रथा, बाल विवाह उसी समय का काल का है। तो क्या भाई दूज जो नाम से लगता है, क्या ये जो सुनने में लगता है दूज, क्योंकि लगता है ऐसे ही कोई अरबी वर्ड है दूज, तो क्या ये वाकई में अरबी वर्ड है? क्या ये मुगल काल से प्रभावित है? तो पहली बात, दूज जो है वो संस्कृत के शब्द द्वितीया से बना है, वो कोई अरबी शब्द नहीं है, वो एक संस्कृत का अपभ्रंश शब्द है जो द्वितीया से बना है। द्वि मतलब दो, दूज मतलब कि दूजा, मतलब दूसरा, तो उसी से बना है। तो भाई दूज, अब इसका नाम भाई दूज क्यों पड़ा? पहले इसके इतिहास को जान लेते हैं, ऐतिहासिक विवरण के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसकी कहानी पे आएंगे। ऐतिहासिक विवरण ये है कि ऋग्वेद में सबसे पहले व्याख्या आती है इसके बारे में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 20वें सूक्त में इसके बारे में बताया गया है, जो यम और यमनी यानी कि यमी कहा जाता है, यम यमी संवाद कहा जाता है। यमी मतलब यमुना, सूर्य के पुत्र पुत्री जो यमुना जी हैं और यम जी हैं, यमराज जी, उनके बीच में एक संवाद है। कहानी इस तरह से है कि यमुना जी बार बार यमराज जी को अपने घर बुला रही हैं, बार बार कि आइए आइए भैया आइए, मुझसे मिलने आइए, लेकिन यमराज जी अपने कर्तव्यों में व्यस्त हैं और वो मिलने नहीं आ पा रहे। लेकिन एक दिन आते हैं, जब आते हैं तो उनका फूल माला और चंदन के साथ जो है उनका स्वागत किया जाता है यमुना जी के द्वारा, जिसके बाद जो है यमराज जी प्रसन्न होकर के कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए। तो यमराज जी के कहने पे यमुना जी कहती है कि भैया जब आप मुझे आशीर्वाद ही दे रहे हो तो एक ऐसा आशीर्वाद दो कि जब भी कोई, आज के दिन यानी जिस दिन ये घटना घटी जो वो द्वितीया थी, तो इस दिन जो भी कोई अपने भाई को तिलक बांधे ना बहन, तो उस भाई की जो है आयु पे, यानी कि आप जो है वो उसकी रक्षा करोगे, यानी यमराज ही उसकी रक्षा करेंगे उसके भाई की।
तो इसी कारण से ये संवाद को, यमयमी संवाद को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। और आज के दिन को यम द्वितीया के तौर पे भी मनाते हैं, जिसको यम द्वितीया को ही बाद में भाई दूज या भ्रातृ द्वितीया कहा गया और अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इसमें आप और भी व्याख्या अगर देखते हैं तो भक्ति काल में भी आपको व्याख्या मिलती है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण में भी इसकी व्याख्या है, यम द्वितीया का उल्लेख है। भविष्य पुराण में भी इसकी व्याख्या है कि भाई के माथे पे जब कोई बहन तिलक लगाती है आज के दिन, तो भाई का दीर्घायु होने की बात कही गई है। देखते हैं, एक अंग्रेज जो एशियाटिक सोसाइटी से हैं, उनका नाम है हॉरेस हेमन विल्सन। उन्होंने एक व्याख्या की है कि आज के दिन भारत के लोग की मान्यता है कि जो भी बहन अपने भाई के माथे पे तिलक लगाती है तो भाई जो है दीर्घायु होता है, और यमराज भी जो है मतलब उस भाई की रक्षा करते हैं। तो यमराज का भी उसका असर नहीं होता, भाई की आयु लंबी होती है। तो इस तरह की व्याख्या आपको मिल जाती है। तो आज के बारे में ऐसी व्याख्या है। कहानी आपको मैंने एक बताया, एक दूसरी कहानी और भी है जो कृष्ण युग से संबंधित है। नरकासुर का वध करके आते हैं द्वारका, तो सबसे पहले अपनी बहन सुभद्रा जी के यहाँ जाते हैं। तो सुभद्रा जी, उनकी जीत के बाद उनका तिलक लगा करके और आवभगत किया जाता है, और इससे भी इस विधि को देखा जाता है, और ये भी उससे जुड़ा है भाई दूज के दिन, ये भी उसी दिन से आता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये है। अब आप कहेंगे कि भाई दूज है, इससे पहले रक्षाबंधन आया था कुछ समय पहले, फिर दोनों में अंतर क्या है, ये दो तरह के पर्व क्यों हैं? तो पहले दोनों में समानता और अंतर देखते हैं। समानता तो ये है कि दोनों के दोनों जो हैं भाई और बहन के रिश्ते का, प्रेम का, स्नेह का संबंध को दर्शाता है। दोनों में समानता यही है। दोनों में भाई बहन के प्रेम के बारे में बताया गया है। दोनों में भाई बहन के प्रेम को ही दिखाया जाता है। लेकिन अंतर ये है कि रक्षाबंधन के दिन भाई अपने बहन की रक्षा के जो है ना संकल्प लेता है। यानी बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है तो भाई जो है अपने बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। वहीं भाई दूज के दिन, रक्षाबंधन बहन के लिए है, वहीं भाई दूज जो है वो भाई के लिए है। यानी बहन अपने भाई को तिलक लगाती है और यमराज से भाई की लंबी आयु की कामना करती है। तो ये इस तरह का पर्व है, मतलब भाई दूज। तो दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे कि दोनों में अंतर क्या है रक्षाबंधन और भाई दूज में। तो इस तरह से देखते हैं कि पूरे भारत में भाई दूज मनाया जा रहा है, और इसका मुगल काल से, बीच में मुगल काल बीता है, भक्ति काल उसी काल में रहा है। भक्ति काल में इसकी व्याख्या बहुत सारे लोगों ने की है, लेकिन इसका जो शुरुआत है वो आप ऋग्वेद से आप देखते हैं। और मुगल के डर से या कुछ ऐसा कोई घटना नहीं घटा, क्योंकि अगर डर होता तो बहन को होता, बहन भाई से नहीं होता, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये अपने आप में एक स्वतंत्र है, और हिंदू धर्म में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग तरीके के व्यवहार किए गए हैं जो सनातन धर्म में किए जाते हैं, और वो इसमें भी आपको दिखता है। जय जय श्री राम, जय श्री श्याम।